नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए आगाज कर लेते हैं बुलेटिन का बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आज होने वाला है। दरअसल पीएम के मन की बात का 124वां एपिसोड आज प्रसारित होगा। देशवासियों को संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। सुबह 11 बजे पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। हर बार की तरह इस बार भी देश के लोग और देश के नागरिक जो है वो पीएम मोदी को इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस प्रसारण के माध्यम से सुनने को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी का ये जो कार्यक्रम जब भी होता है, उस कार्यक्रम के प्रसारण को सुनने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। जो विधायक हैं, जो सांसद होते हैं या फिर जो जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक स्तर पर जो लोग होते हैं वो आयोजन करते हैं अपने आसपास, बाकायदा पंडाल लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, कार्यक्रम का आयोजन करते हैं ताकि लोगों का जुटान वहां पर हो और लोग जो है वो एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को सुने। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जब पीएम मोदी की मन की बात को कहीं कहीं पर बहुत भव्य कार्यक्रम के माध्यम से रखा जाता है और बड़े भव्य कार्यक्रम के माध्यम लोग आते हैं और प्रसारण को सुनते हैं। हर बार की तरह इस बार भी किन बातों का वो जिक्र करेंगे वो काफी अहम होने वाला है और इसको लेकर लोगों के मन में हर बार उत्सुकता रहती है कि प्रधानमंत्री क्या बात करेंगे, किस तरह के संबोधन देंगे, किन बातों का जिक्र करेंगे, क्या नई बातों का जिक्र करने वाले हैं। इस कार्यक्रम का मकसद देश के साथ, देश के लोगों के साथ सीधे तौर पर जुड़ाव बनाए रखना पीएम मोदी का। और बतौर प्रधानमंत्री जब वो देश को संबोधित करने के लिए आते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो वो लोगों की उत्सुकता को बढ़ाते हैं, वो लोगों के हितों की बात करते हैं, वो समाज कार्यों की बात करते हैं, वो जो सामाजिक बदलाव के हितों में काम कर रहे हैं या फिर समाज में एक सकारात्मक बदलाव की ओर काम कर रहे हैं, उन लोगों से संवाद करते हैं, उन लोगों का जिक्र करते हैं, बाकायदा उनका सम्मान भी करते हैं वो अपने इस कार्यक्रम में। पंकज वानखेड़े मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंकज, जैसे कि हमने जिक्र भी किया था कि प्रधानमंत्री आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, क्या लगता है क्या खास होने वाला है? आपने जिक्र किया था कि एक सिक्का भी जारी करने वाले हैं आज पीएम। बिल्कुल बेशक, देखिए 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात पे चर्चा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज तीज का कार्यक्रम है, तीज का त्यौहार है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में इसका जिक्र करके तमाम महिलाओं को संबोधित कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा, कल कारगिल दिवस का कार्यक्रम था और कल कारगिल दिवस था और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के थ्रू तमाम जवानों को बधाई दी थी कारगिल दिवस को लेकर। तो ऐसे माना जा रहा है कि उसका भी जो शौर्य भारत ने दिखाया था कारगिल के समय, तो उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने करीबन 7 देशों का दौरा जो जुलाई में किया है, उसको लेकर भी मन की बात में जिक्र कर सकते हैं और विकसित भारत 2047 की जो परिकल्पना है, किस तरह से बेहतर होगा, विकसित भारत कैसा होगा, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात पे अपना जिक्र कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आज मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे संबोधित करेंगे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे और माना जा रहा है कि वहाँ की संस्कृति को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर सकते हैं। पंकज, क्योंकि हम हर बार देखते हैं कि इसको लेकर तमाम तरह के आयोजन किए जाते हैं, कहीं पर जो स्थानीय अध्यक्ष होते हैं या जिला अध्यक्ष होते हैं या विधायक होते हैं, वो अपने आसपास के एरिया में आसपास के लोगों के लिए पंडाल लगाते हैं या कार्यक्रम रखते हैं। इस बार भी कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं क्या? बिल्कुल बेशक, देखिए पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रम है और ये पहले से ही तय है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं या कोई स्पेशल स्पीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, तो ऐसे में तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर से और राज्य के स्तर तक कार्यक्रम रखे जाते हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम आज दिल्ली में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उस कार्यक्रम में रहेंगे। डिफेंस कॉलोनी में एक कार्यक्रम होना है और वहाँ पे जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, वहाँ के कार्यकर्ता होंगे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेव, वो उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री भी अलग अलग कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगी। खासतौर पर मन की बात के जो कार्यक्रम है वो तमाम कार्यकर्ताओं और तमाम अधिकारियों के साथ बैठ के जो है वो सुनती नजर आएंगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के तमाम जो बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने अधिकारी के साथ बैठकर टेलीविजन के सामने मन की बात सुनते नजर आएंगे। और कई विजुअल हमने ये भी देखे हैं कि
दूर दराज गांव में जहां पे टेलीविजन नहीं है वहां पे रेडियो के माध्यम से भी मन की बात सुनी जाती है। तो इतना एक्साइटमेंट लोगों में रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में इस बार क्या कहेंगे। कार्यक्रम तो एक ऐसा प्रसारण हो गया है, एक ऐसा कार्यक्रम हो गया है जिसकी उत्सुकता के साथ लोग इंतजार भी करते हैं कि प्रधानमंत्री के मन की बात जब होगी तो वो उसमें क्या जिक्र करते हैं, किन लोगों को सम्मानित करते हैं, किन बातों का वो बखान करते हैं या फिर किन लोगों से वो संवाद करते हैं। इस तरह की उत्सुकता रहती है। और ये जो 124वां एपिसोड है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में और उसके बाद 15 में जब इसको 30 मिनट का कर दिया गया, उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री आते हैं, रविवार के दिन मन की बात करते हैं और संबोधित करते हैं। तो ये उस बढ़ती लोकप्रियता को भी दर्शाता है कि ये जो सीरीज है वो लगातार कंटिन्यू है, आगे बढ़ती जा रही है। ये लोग कितना लोकप्रिय मान रहे हैं, ये लोग कितना ज्यादा इसको पसंद करते हैं, ये इसका भी उदाहरण है। बिल्कुल बेशक मनीषा, देखिए आप शुरुआत तौर पर आपने जिक्र किया कि 2014 में जब पहली बार मन की बात शुरुआत हुई थी तो महज 15 मिनट के लिए ही मन की बात था और लोग उसी में एक्साइटेड थे सुनने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बात कुछ नई बात करते नजर आए हैं। कई बार स्कूली छात्रों का जिक्र करते हैं, कई बार खिलाड़ियों का जिक्र करते नजर आते हैं, तो कई बार उन तमाम मजदूरों का जिक्र करते हैं जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करते नजर आए हैं। और कई बार जो दुर्गम स्थितियों में भी जो सोशल वर्कर है जो काम करते हैं उनका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए हैं। तो इसीलिए लगातार लोगों को इंतजार रहता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कोई नया मोटिवेशनल बातें जो है वो करते नजर आएंगे, क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए एग्जाम्पल के तौर पर या नए श्रेणी के जो लोग होते हैं, नए नए तरीके के जो काम करते लोग हैं उनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। स्टार्टअप इंडिया का अगर आपको याद होगा तो स्टार्टअप इंडिया के जो लोग अपना खुद अच्छा कुछ शुरू करते हैं तो उसका भी वो सम्मान करते हैं और उसको भी वो दुनिया के सामने वैश्विक पटल पर भी रखते हैं और देश के सामने भी रखते हैं। अपनी नजर आप इस पर पंकज बनाकर रखिएगा, आप बने रहिएगा मेरे साथ, आगे भी मैं खबरों पर आपका रुख करूंगी। आगे बढ़ते